लाख की चूड़ियाँ। लेखक कहते हैं पूरे गांव में ना मुझे बदलू काका सबसे अच्छे आदमी लगा करते थे, क्योंकि वो मुझे छोटी छोटी लाख की बाटियाँ बना के दिया करते। अरे भला इस दुनिया का कौन सा ऐसा बच्चा होगा जिसे रंग बिरंगी बाटियाँ पसंद ना हो। मुझे तो वो बहुत पसंद थी और मैं तो मामा के गांव भी उन बाटियों के लिए ही जाया करता था। वैसे तो जो कि बदलू मेरे मामा के गांव के थे, तो मुझे उन्हें बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन गांव के बाकी बच्चों की तरह मैं भी उन्हें बदलू काका ही कहा करता। बदलू काका का घर थोड़ा ऊंचाई में बना था। घर के बाहर बगीचे में एक बहुत पुराना सा नीम का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे बैठकर वे लाख की चूड़ियां बनाया करते। वो पहले लाख को भट्टी में गर्म करते और जब वो मुलायम हो जाती तो घंटों मेहनत करके उसे चूड़ियों का आकार देते और फिर कहीं जाके उनमें रंग भरा करते। गांव में ज़्यादातर दोपहर का समय मैं बदलू काका के पास ही बिताया करता। वो मुझे लला कहा करते। मैं ना उन्हें घंटों चूड़ियाँ बनाते बस देखते रहता। कभी वो मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछते, कभी परिवार के बारे में, तो कभी शहर के बारे में। जब बात शहर की हो तो मैं उन्हें बताया करता, बदलू काका आपको पता है हमारे शहर में ना सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। तो बदलू काका बोल पड़ते, लला शहर की तो बात ही अलग है। मैंने तो ये भी सुना है कि शहर में लड़कियां अपने मर्द का हाथ पकड़ के चलती हैं। बताओ ऐसा भी होता है भला कहीं? वैसे ना बदलू काका मेरी बहुत खातिरदारी किया करते थे। मेरे लिए अपनी फसल से छांट के अच्छे अच्छे आम रखा करते और तो और अपने गाय के दूध की मलाई भी मेरे लिए निकाल के रखते। हाँ जी, तो बहुत सारी बातों के साथ साथ मैं 2-4 आम और मलाई छट कर जाता था और वहीं दूसरी तरफ घंटों की मेहनत के बाद जाकर कहीं बदलू काका चूड़ियों का एक जोड़ा बना पाते। वो दिन भर में यही कुछ 4-5 जोड़ा चूड़ियाँ बनाया करते। गांव की तो सारी औरतें उनकी बनाई चूड़ियाँ ही पहनती और तो और कई बार दूसरे गांव की औरतें भी बदलू काका की चूड़ियाँ खरीदने आया करती। वे बड़े ही शांत स्वभाव के इंसान थे। अरे यहाँ तक तो वो अपनी चूड़ियों को पैसों में बेचा भी नहीं करते। उनका तरीका थोड़ा सा पुराना था। वो लोगों से अनाज लेते और उस अनाज के बदले चूड़ियाँ दे दिया करते। लेकिन हाँ, जब बात किसी दुल्हन की हो तो उसकी चूड़ियों में वो सारे पैसे वसूल लिया करते। बदलू काका को सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से चिढ़ थी ना, तो वो थी कांच की चूड़ियों से। गांव की किसी औरत के हाथ में कांच की चूड़ी देख ली तो उन्हें बहुत बुरा लगता था और कई बार तो उन्हें 2-4 बातें भी सुना दिया करते। वैसे मैं ना बचपन में 2-4 बार ही गर्मियों में अपने मामा के घर गया हूँगा, क्योंकि इसके बाद पिताजी का कहीं दूर शहर में ट्रांसफ़र हो गया। लगभग 8-10 सालों तक तो मैं मामा के गांव ही ना जा सका और जब गया तो मेरी रंग बिरंगी बाटियों से रुचि खत्म हो गई थी। गांव में होते हुए भी कई दिनों तक तो मुझे बदलू काका का ध्यान ही ना आया। एक दिन की बात है, बरसात का मौसम था और मेरे मामा की लड़की पानी में फिसलकर गिर गई और कांच की चूड़ियों से उसे चोट लग गई। उस समय घर में कोई ना था और मुझे ही मलहम पट्टी करनी पड़ गई और उसी वक्त मैंने ध्यान दिया, अरे गांव की सारी महिलाएं तो कांच की चूड़ियां पहनने लगी हैं। बदलू काका कहाँ गया? अगले दिन मैं बदलू काका के घर निकल पड़ा। वहां पहुंचा तो देखा बदलू काका एक चारपाई में लेटे हुए थे। मैंने कहा, कैसे हो बदलू काका? थोड़ी देर तक तो उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं। फिर कहीं जाके अपना इंट्रोडक्शन देने पर उन्हें याद आया, अरे लला तुम, आओ आओ बैठो बैठो। मैंने देखा तो ना वहाँ भट्टी थी ना ही लाख की चूड़ियाँ बनाने का सामान। तो मैंने पूछ ही लिया, बदलू काका आजकल लाख की चूड़ियाँ नहीं बनाया करते हो क्या? तो वो बोल पड़े, कहाँ लला, काम तो बहुत सालों से बंद है। मेरी बनाई लाख की चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं आजकल सब, मशीनी युग है ना। आजकल तो खेती भी मशीनों से होती है और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में है वे लाख में कहाँ संभव है भला? मैंने कहा, लेकिन काका कांच तो बहुत कमज़ोर होता है ना और ख़तरनाक भी। बदलू काका ने कहा, हाँ वो तो है लला। और फिर बहुत देर तक वो खांसते रहे। वो ना बहुत कमज़ोर हो गए थे, यहाँ तक कि उनके हाथों में नसें भी दिखने लगी थी। कुछ देर के बाद मैं विषय बदलते हुए पूछा, अब आम की फसल कैसी है काका?
तो उन्होंने खुशी से जवाब दिया, अच्छी है लला, बहुत अच्छी है। उन्होंने अपनी बेटी को आवाज़ देते हुए कहा, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। और कहा, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना तो भूल ही गया मैंने कहा, अरे नहीं काका, इस साल बहुत आम खाए। और बताओ, गाय कैसी है आपकी? काका ने कहा, अरे गाय वो तो मैंने 2 सालों में ही बेच दिया। यहाँ खुद की हालत खराब थी, भला उन्हें क्या खिलाता। तभी काका की बेटी रज्जो वहाँ आ जाती है। वो एक डलिया में भर के आम लाई थी, बहुत सारे आम। मैंने कहा, इतने सारे? काका, मुझसे इतना ना हो पाएगा। काका ने कहा, अरे तुम्हारी उम्र में तो मैं इससे 4 गुना एक ही वक्त में खा जाया करता था। खैर छोड़ो, तुम शहरी हो ना। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट के एकदम अच्छे वाले दे दो। रज्जो ने आम देने के लिए हाथ आगे किया तो एक पल के लिए मेरी नज़र उसके हाथों में ठहर गई। उसके गोरे गोरे हाथों में लाख की वो सुंदर चूड़ियाँ बहुत जच रही थीं। बदलू काका ने मेरी नज़र पकड़ ली और कहा, ये चूड़ियों का आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी की शादी के लिए। वे 10 आने दे रहे थे। मैंने कहा, रहने दो बाबूजी, आप शहर से ही खरीद लेना। मुझे बदलू काका के लिए बहुत बुरा लग रहा था। इस मशीनी युग ने न जाने कितने कारीगरों का रोजगार छीन लिया, लेकिन मैं खुश भी था। बदलू काका ने हार नहीं मानी और उनका व्यक्तित्व वैसा ही था जैसा 10 साल पहले। तो यहीं पे ख़त्म होती है हमारी प्यारी सी कहानी, लाख की चूड़ियाँ।